इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं आपकी दो चहीती बाइक्स के बारे में, यानी कि NS200 जो कि मेरे लेफ्ट पे खड़ी हुई है और NS400 जो कि मेरे राइट पर खड़ी हुई है। तो आज की वीडियो में यार मैं यही बताने वाला हूं कि इन दोनों ही बाइक के बीच में आपको क्या डिफरेंसेस नजर आने वाले हैं, दोनों ही बाइक एक दूसरे से कैसे अलग हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इंजन की, तो इंजन में तो डिफरेंस है ही कि एक NS200 है एंड दूसरी NS400 है। इंजन से अलग भी आपको इन बाइक्स में डिज़ाइन के अंदर क्या डिफरेंसेस नजर आएंगे। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि जब NS400 को लॉन्च किया गया तो NS400 का जो लुक है वो NS200 से ही मिलता जुलता है, लेकिन ये जो लुक है कितना मिलता जुलता है एंड कितना अलग आपको दिखाई देगा, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। एंड ये जो मशीन है वो आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करने वाली है एंड दोनों ही बाइक के जो ऑन रोड प्राइस है उसके अंदर आपको कितना डिफरेंस दिखाई देगा, दोनों का साउंड कैसा है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के डिज़ाइन को लेकर। फ्रंट लुक में सबसे पहले आप देखो हेडलैम्प की तरफ या फिर कहा जाए वाइजर की तरफ, तो यहाँ पर आपको एकदम मॉडर्न स्टाइल वाइजर नजर आने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं एक अग्रेसिव लुक ये बाइक को प्रोवाइड कर रहा है। सेंटर के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिखाई देगा एंड यहाँ पर आपको बड़े LED DRL नजर आने वाले हैं, जो कि इस बाइक का जो नाम है NS400Z, ये Z को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जिगजैग पैटर्न है या फिर आप कह सकते हैं कि जो लाइटनिंग है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है बजाज ने। एक बार इसको ऑन करके दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियरली पता चल सके कि किस तरह का लुक ये जो हेडलैम्प है प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर यार बहुत ही कूल लुक दिखाई दे रहा है इस मशीन का जो बजाज ने डिज़ाइन किया है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये खड़ी हुई भाई अपना NS200 को भी अभी रिसेंटली ही अपग्रेड किया गया है। अगर आप इसके हेडलैम्प की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको LED DRL ही नजर आने वाले हैं, लेकिन जो हेडलैम्प है वो LED है, कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। एक बार इसको भी ऑन करके दिखा देता हूं। अगर आप इस तरफ देखेंगे, क्योंकि ये छोटी बहन है तो यहाँ पर जो जिगजैग का पैटर्न है वो भी आपको छोटा ही नजर आने वाला है, जबकि NS400 के अंदर जो जिगजैग पैटर्न है वो अच्छा खासा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बजाज ने इन दोनों ही हेडलैम्प को मिलाने की कोशिश की है, जिससे कि पता चल सके कि दोनों एक ही कैटेगरी की मशीन है, दोनों ही NS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो यार यहाँ पे जो हेडलैम्प का लुक है इस मशीन का एंड इस वाली मशीन का जब आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि यार दोनों ही मॉडर्न स्टाइल में डिज़ाइन की गई हैं, दोनों ही आपको ऐसा लगेगी कि अपडेटेड मशीन है। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि अगर फ्रंट लुक की हम लोग बात करें तो NS400Z ज़्यादा बेहतर नज़र आती है फ्रंट से। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का जो विंड स्क्रीन वगैरह है वो नहीं दिखाई देता है, बहुत छोटा सा पोर्शन है जिसको सिर्फ कवर किया है बजाज ने। एंड यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा, जो इंडिकेटर हैं वो साइड में प्लेस किए गए हैं, LED इंडिकेटर हैं एंड वही सेम LED इंडिकेटर्स यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको छोटा सा विंड स्क्रीन मिलने वाला है, छोटा सा वाइजर है जो कि हवा को भाई मैं कहूँगा किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करने वाला है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों मशीन के कंपेयर में वहाँ पर आपको जो विंड ब्लास्ट है वो मार्जिनली हल्का फील होगा, लेकिन ये दोनों ही बाइक के अंदर आपको जो विंड ब्लास्ट है वो तगड़ा फील होने वाला है। तो यहाँ दोनों में ही मैं ये कहूँगा एक तरीके से दोनों में ही विंड स्क्रीन का सपोर्ट नहीं है, बस जो लुक्स हैं वो फ्रंट से आपने देख लिया। फिर हम लोग बात करते हैं जो कि मेजर चेंज है दोनों ही मशीन के बीच में, वो है USD फॉर्क। भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको गोल्डन कलर में 43 mm के USD फॉर्क यहाँ आपको फ्रंट में दिखाई देने वाले हैं NS400 के अंदर। एंड इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी आपको USD फॉर्क ही नज़र आएंगे, 37 mm के USD फॉर्क नज़र आने वाले हैं, यानी पतले हैं और जो कलर है वो ग्रे है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो दोनों ही बाइक के अंदर जो ये वाली मशीन है आपको ज़्यादा हैवी फील देने वाली है एंड ऑब्वियसली जो शॉकर का सपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर उस बाइक के कंपेयर में। फिर हम लोग एक नज़र डालते हैं इन दोनों ही बाइक के जो मडगार्ड है मडगार्ड की तरफ। तो मडगार्ड वाले डिज़ाइन पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मडगार्ड का डिज़ाइन है वो आपको बढ़िया नज़र आने वाला है, लेकिन यहाँ जो मडगार्ड है यार वो आपको ज़्यादा बड़ा फील होगा, ज़्यादा हैवी फील देने वाला है। एंड जो मडगार्ड का यहाँ ओवरऑल आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो कार्बन फाइबर है उसका लुक दिया गया है एंड यहाँ पे पूरा का पूरा जो इसको डिज़ाइन किया गया है वो एक हैवी बाइक की तरह से डिज़ाइन किया गया है। वहीं अगर आप इधर देखते हैं तो ये भी अच्छा खासा हैवी फील होता है, लेकिन दोनों के कंपेयर में ये कहीं ना कहीं आपको कम नज़र आएगा। एंड यहाँ पे जो कार्बन फाइबर का जो पैटर्न है वो इस तरफ दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो मडगार्ड है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा हैवी है, लेकिन जब आप उस तरफ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आने वाला है। फिर हम लोग फ्रंट पे ही इस लुक के साथ साथ जब आगे की तरफ चलते हैं साइड लुक पे जब आप ध्यान देंगे तो ये है भाई NS400Z का साइड लुक। टैंक की तरफ अगर बात की जाए तो टैंक दोनों ही बाइक के अंदर एक्जैक्टली सेम है, लेकिन अगर आप जो टैंक एक्सटेंशन है जब उसकी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जहाँ 200 लिखा हुआ है तो NS200 के अंदर जो टैंक एक्सटेंशन है वो छोटा नज़र आता है। एंड वहीं NS400Z की तरफ जब देखते हैं तो जो टैंक एक्सटेंशन है भाई उसके डिज़ाइन को चेंज किया गया है एंड ये एक्सटेंशन आपको बड़ा दिखाई देगा। आप इसे टैंक काउल भी कह सकते हो, जिसकी वजह से जो ओवरऑल फील है बाइक का हैवी दिखाई देता है। ठीक उसके नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे कूलेंट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर इस सेक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा बजाज ने हैवी डिज़ाइन किया है एंड वहाँ पे जो कूलेंट वाला सेक्शन है इसको पतला डिज़ाइन किया गया है।
तो साइड लुक की अगर मैं बात करता हूँ तो साइड लुक से आप ईजिली पहचान सकते हैं कि कौन सी NS400Z है एंड कौन सी NS200 है। यहाँ पे 200 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे अगर आप स्टिकर की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ आपको NS लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ साइड जो लुक है, साइड लुक की भी अगर मैं बात करता हूँ तो NS400Z का ज़्यादा एनहेंस आपको दिखाई देगा, ज़्यादा हैवी दिखाई देगा NS200 के कंपेयर में। तो साइड से भी आपको NS400Z ही लुक वाइज ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। अगर हम लोग ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ ग्राफिक्स का काम भी बहुत बढ़िया आपको दिखाई देगा, ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं उस बाइक के कंपेयर में। तो ओवरऑल एक हैवी फील आपको मिलने वाला है। अगर बात की जाए चेसी की, जो मेन फ्रेम है बाइक का, दोनों ही बाइक के अंदर आपको जो मेन फ्रेम है एक्जैक्टली सेम ही नज़र आने वाला है। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया है बजाज ने। फिर आते हैं हम लोग यार सीट की तरफ, तो सीट आपको एक्जैक्टली सेम दिखाई देंगी। दोनों ही बाइक के अंदर सेम सीट हैं, उस तरफ भी आपको एंड इस तरफ भी आपको सेम ही सीट मिलने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं टैंक पैड की, तो दोनों ही बाइक के अंदर एक्जैक्टली सेम टैंक पैड दिखाई देता है। एंड जब यहाँ पे बात की जाती है भाई, जो साइड पैनल है इनकी जो ग्रिल है, ग्रिल के डिज़ाइन को, जो ग्रिल है उसको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। ठीक इस तरफ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रिल लगाया गया है, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला जो लुक है वो ज़्यादा आपको बढ़िया फील देगा, एक ज़्यादा अग्रेसिव मशीन वाली फील दे रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं ये रियर सेक्शन की, तो रियर सेक्शन के अंदर आपको ये वाला जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ बढ़ा हुआ नज़र आने वाला है, ज़्यादा शार्प दिखाई देगा क्योंकि बजाज ने सेक्शन को शार्प कर दिया, जिसकी वजह से जो बाइक का लुक है वो एनहेंस हो गया है, यानी कि बाइक ज़्यादा रॉ, ज़्यादा अग्रेसिव आपको फील होगी इस सेक्शन की वजह से। एंड ठीक इस वाले पोर्शन पर जब आप ध्यान देंगे तो इस पोर्शन के अंदर आपको प्लास्टिक का काम नज़र आने वाला है। ये वाला सेक्शन आप सही तरीके से देख लो तो आप एक्जैक्टली पता कर पाओगे। यहाँ पर एक गैप भी नज़र आता है जिससे कि जो चीज़ है इसको पतला किया जा सके, इस पूरे सेक्शन को पतला दिखाया जा सके, ज़्यादा शार्प लुक प्रोवाइड करे ये बाइक। वहीं अगर हम लोग देखते हैं NS200 की तरफ, तो ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ किसी भी तरह का ब्लैक पोर्शन नहीं नज़र आता है एंड ये थोड़ा बड़ा सा लगता है देखने में, जिसकी वजह से जो फील है वो बाइक थोड़ा एक बल्कि फील ज़रूर देती है, लेकिन जो अग्रेसिव फील है वो आपको NS200 के अंदर ही दिखाई देगा। साइड बाय साइड जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आने वाला है कि ये पोर्शन इस तरीके का है एंड ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। जब टेल सेक्शन की बात की जाए तो टेल सेक्शन दोनों ही बाइक के अंदर सेम है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है वो आपको सेम नज़र आने वाला है, सेम इंडिकेटर की पोजीशन एंड एक्जैक्टली ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आएंगी। बस ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा बड़ा है NS200 में एंड यहाँ पर आपको छोटा नज़र आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं टेल लैम्प की, तो टेल लैम्प दोनों ही बाइक के अंदर सेम आपको नज़र आने वाला है। यह है भाई टेल लैम्प का लुक NS400Z का एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगी NS200। दोनों का जो टेल सेक्शन है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देगा। ये सारी जो बात थी भाई, ये थी अपीयरेंस को लेकर, यानी कि जो एस्थेटिक को लेकर बात थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने साइड लुक वगैरह, फ्रंट लुक वगैरह सब कुछ देख लिया है, टेल लुक भी देख लिया है। अब बात करते हैं जो एक बाइक की मेन चीज़ होती है, यानी बाइक की जाने के बारे में, वो है इस बाइक का इंजन। यहाँ NS400Z के अंदर आपको दिखाई देगा 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 PS की पावर एंड 35 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नजर आने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर राइड बाय वायर थ्रॉटल दिखाई देगा। इस बाइक के अंदर आपको राइड मोड्स मिलने वाले हैं, साथ ही आपको ABS मोड भी दिखाई देंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिखाई देगा एंड आपको यहाँ पर मिलने वाला है स्लीपर क्लच। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं NS200 की, तो वहाँ आपको दिखाई देगा 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 PS की पावर एंड 18.7 Nm का टॉर्क। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ही नजर आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ना तो राइड बाय वायर थ्रॉटल दिखाई देगा, सिंपल आपको एक्सीलरेटर नजर आएगा एंड साथ ही आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच का ऑप्शन भी नहीं दिखाई देगा। किसी तरह के राइड मोड्स बाइक के अंदर नहीं है एंड इस बाइक के अंदर आपको किसी भी तरह का ट्रैक्शन कंट्रोल या ABS मोड भी नहीं नजर आने वाला है। तो ये मेन डिफरेंस है। अगर हम लोग पावर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर ये बाइक जो NS400Z है वो आपको मोर देन 15 PS की पावर ज़्यादा प्रोवाइड करने वाली है। मोर देन 16 Nm का टॉर्क भी NS400Z ही प्रोवाइड करेगी NS200 के कंपेयर में। साथ ही अगर हम लोग इनकी टॉप स्पीड को लेकर बात करें तो ये बाइक आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 170+ kmph की टॉप स्पीड एंड ये बाइक आपको प्रोवाइड करने वाली है 148 kmph की टॉप स्पीड। यानी टॉप स्पीड के बीच में भी डिफरेंस है, पावर के बीच में भी डिफरेंस है एंड वो जो डिफरेंस है ना भाई वो अच्छा खासा है। ये बाइक आपको अलग ही पावरफुल फील होगी जब आप इसको राइड करते हैं। तो अब नज़र डालते हैं भाई दोनों ही बाइक के यहाँ हैंडल बार पे। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको मैं बता देता हूँ वो है मिरर को लेकर। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के मिरर दिखाई देने वाले हैं और अगर आप बात करते हैं इन मिरर्स के बारे में तो ये जो मिरर्स हैं इनके कंपेयर में आपको थोड़ा कम हैवी दिखाई देंगे, लेकिन अगर विजिबिलिटी को लेकर बात की जाए तो यहाँ NS200 एंड NS400Z दोनों के अंदर ही जो आपको मिरर दिए गए हैं दोनों के अंदर सेम तरह की विजिबिलिटी ही नज़र आने वाली है, लेकिन जो मिरर्स है वो यहाँ पे थोड़ा आपको हैवी मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हैंडल बार को लेकर, तो यहाँ पर आपको सिंपल हैंडल बार दिखाई देगा जिस तरह की नेकेड बाइक के अंदर दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग बात
करते हैं ड्यूक वगैरह के अंदर जिस तरह के हैंडल बार दिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार दिखाई देने वाला है। साथ ही अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो ग्रिप्स हैं एंड यहाँ पे जो ग्रिप्स हैं पैटर्न सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पर आपको ये स्मूथ मिलने वाली है एंड इस तरफ आपको थोड़ा सा जो ग्रिप है उसके अंदर दाने दाने नजर आएंगे एंड जो हैंडल बैलेंसर है उसके शेप के अंदर भी आपको चेंज नजर आएगा। यहाँ हैंडल बैलेंसर बड़ा है एंड यहाँ पर छोटे हैंडल बैलेंसर आपको नजर आने वाले हैं। साथ ही अगर हम लोग कीज़ वगैरह के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हेडलैम्प ऑन एंड ऑफ करने का है एंड यहाँ एक सिंगल स्विच दिया गया है बाइक को, जो किल स्विच है। किल स्विच के साथ में ही यहाँ पे स्टार्ट बटन है एंड हज़ार्ड लैम्प के लिए अलग से डेडिकेटेड बटन आपको इधर राइट साइड पर दिखाई देगा। एंड यहाँ जब हम लोग लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो इंडिकेटर्स के जो इंडिकेटर स्विच है ये हॉर्न स्विच है एंड यहाँ इस पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए इस तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा स्विचेस नज़र आने वाले हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको राइडिंग मोड्स वगैरह भी सेट करने हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी है जो कि खैर इस बाइक के अंदर भी है एंड साथ ही आपको यहाँ पर ABS मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की सारी चीज़ें दिखाई देंगी। एंड यहाँ जब हम लोग बात करते हैं तो ये है भाई हाई बीम, लो बीम एंड डिपर का स्विच, जो कि एग्जैक्टली इसी तरह का यहाँ पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर जो है ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए है एंड यहाँ जो स्विचेस वगैरह हैं वो आपको थोड़ा अलग तरह के दिखाई देंगे। यहाँ पर जो इंजन किल स्विच है वो ये रहा, सेल्फ स्टार्ट के लिए अलग बटन है एंड भैया हेडलैम्प ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी है स्विचेस वगैरह की वो आपको थोड़ा इंप्रूव मिलने वाली है, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के स्विचेस वगैरह आपको यहाँ नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू NS 200। यहाँ पे जो स्विचेस वगैरह की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना NS 400 के अंदर है। अगर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग ऑप्शन की तो यहाँ पर भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है एंड इस तरफ भी USB चार्जिंग पोर्ट दिखाई देगा साइड में ही बाइक के। तो यार दोनों ही मशीन के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन तो आपको मिलने वाला है जैसे कि यहाँ पर है। यहाँ अगर हम लोग ब्रेक लीवर को लेकर बात करते हैं और क्लच लीवर की बात करते हैं तो एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर नज़र आने वाले हैं जिस तरह के आपको KTM की मशीन के अंदर दिखाई देते थे। अगर हम लोग बात करते हैं जो RC390 है, RC390 के अंदर आपको इसी तरह के ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर दिखाई देंगे, यानी आप इसे अपने हाथ की ग्रिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर दिखाई देंगे, यानी किसी भी तरह का एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। यह है भाई अपना NS 400Z की स्टार्टिंग कलर TFT डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलने वाला है एंड ये जो कलर TFT डिस्प्ले है काफ़ी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आपने ऑलरेडी मेरी जो राइड वाली वीडियोस हैं वो देखी हुई हैं, NS 400 की जो वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है, कि भैया ये जो डिटेल्स है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ये थोड़ा सा आपको छोटी नज़र आ सकती है, क्योंकि ये पोर्शन की मैं एक्जैक्टली बात नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो राइड मोड्स वगैरह हैं अगर आप उसकी तरफ देखेंगे जैसे कि रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, ये जो राइड्स मोड्स हैं आपकी बाइक एक्जैक्टली किस टाइम पे किस मोड के अंदर है इसको थोड़ा सा रीड करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अगर जब आप इस बाइक को राइड करते रहेंगे तो राइड करते करते आप यूज टू हो जाएंगे एंड यूज टू होने के बाद में इन डिटेल्स को रीड करना थोड़ा ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप एकदम से इसकी तरफ देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिटेल्स हैं वो बजाज को अपनी तरफ से बड़ी देनी चाहिए थी। ये जो छोटा सा डिस्प्ले है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है भाई जो मेनली है कि आपकी बाइक ब्लूटूथ से कनेक्ट है या नहीं है, जो बजाज की ऐप के थ्रू होगा। एंड साथ ही ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, यानी ये बाइक आपको ऑन द गो ये बताती चलेगी कि आपको कितना टाइम मीटर बाद राइट लेना है या लेफ्ट लेना है या आपको स्ट्रेट जाना है। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देगा। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ फुल गूगल मैप का सपोर्ट नहीं है, लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया गया है जो यहाँ पर भी है एंड साथ ही इस बाइक के अंदर भी है। लेकिन यहाँ हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ आपको राइड मोड्स दिखाई देंगे, ABS के मोड्स दिखाई देंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल दिखाई देगा, जो कि इस तरह का कोई भी ऑप्शन यहाँ आपको नहीं मिलने वाला है। उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, तो इसको एक बार यार आप ध्यान से देख लो कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर दिखाई देगा। न्यूट्रल का मतलब कि गियर का जो इंडिकेटर वो यहाँ पर मिलने वाला है, टैकोमीटर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एंड यहाँ छोटा सा एकदम जो फ्यूल मीटर है या कहा जाए फ्यूल गॉज है वो आपको इधर मिलने वाला है कि कितना फ्यूल आपकी बाइक के अंदर प्रेजेंट है। अभी फिलहाल ये बाइक रिजर्व के अंदर है तो टिप टिप करता हुआ दिखाई देगा रेड कलर का साइन। एंड यहाँ पर आपको मिलने वाली है मेन जो ऑडोमीटर है, जो स्पीड है वो यहाँ दिखाई देगी, टाइम आपको रेगुलरली इस तरफ दिखाई देता रहेगा। ऑडोमीटर यहाँ नीचे छोटा सा आ रहा है और बाकी सारी इन सब चीज़ों को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है कीज़। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ट्रिप A का टाइम भी शो करने वाला है, स्पीड भी शो करने वाला है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है ट्रिप A की एंड ट्रिप A आपका कितना रहा, वो चीज़ें आप इधर देख सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ ऑन है या ऑफ है वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे भाई व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, बाइक के ट्रिप, लैप टाइमर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिल जाएगी। राइड मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही जो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इधर दिखाई दे जाएगा। जो वार्निंग के साइन वगैरह हैं वो आप यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये जो कीज़ दी गई हैं वो इसलिए दी गई हैं कि आप ये जो डिस्प्ले है इसको कंट्रोल कर सको।
अब बात करते हैं भाई NS200 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। जैसे तो बजाज ने जल्दी में ही इसको अपडेट किया है, तो यहाँ पर भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही मिलने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो पोजिशनिंग है वैसे ही आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा, नेगेटिव डिस्प्ले आपको मिलने वाली है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं आपको मिलती जुलती ही दिखाई देगी। यहाँ पर आपको वही सेम पोजीशन पे फ्यूल गॉज दिखने वाला है, यानी बाइक में फ्यूल कितना है, टैकोमीटर ऊपर की तरफ, यहाँ पे गियर पोजीशन, ओडोमीटर एंड साथ में यहाँ पर स्पीड मिलने वाली है। ऑन द गो आपको टाइम दिखाई देगा। एंड ये है अपना भाई छोटा सा डिस्प्ले जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है। एंड ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर भी आपको 10x10 नेविगेशन बाइक प्रोवाइड करने वाली है, यानी काफ़ी हद तक अगर हम लोग देखें तो इन्फॉर्मेशन सेम ही है, लेकिन ये आपको नेगेटिव डिस्प्ले मिलने वाला है। एंड इस तरफ आपको कलर TFT डिस्प्ले दिखाई देगा सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि दोनों ही बाइक के अंदर आपको थोड़ा सा अगर बड़ा डिस्प्ले दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता बजाज की तरफ से। लेकिन वही है कि भैया कॉस्ट कटिंग की गई है, तो आपको कॉस्ट कटिंग के अंदर इसी तरह का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बाइक का जो प्राइस है यार बजाज ने बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली सेट किया है। अब बात करते हैं भाई इन दोनों ही मशीन के ब्रेक्स को लेकर। यहाँ अगर आप फ्रंट में देखोगे तो 320 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलने वाला है फ्रंट में, वहाँ पर आपको दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक। अगर हम लोग रियर की बात करते हैं तो रियर में दोनों ही जगह आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा एंड दोनों ही जगह आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक ही मिलने वाला है। दोनों ही बाइक के अंदर आपको ग्रेमिका के ब्रेक दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मार्किंग की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको लिखा दिखाई देगा ग्रेमिका एंड यहाँ पर भी आपको ग्रेमिका ही मिलने वाला है। लेकिन जो फ्रंट प्लेट है, जो फ्रंट डिस्क है, उसके साइज़ के अंदर 20 mm का डिफरेंस है, यानी यहाँ आपको ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है दोनों ही बाइक के बीच में। और ऑब्वियसली यार ये बाइक मशीन ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा तेज़ भागती है, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा बड़े ब्रेक की ज़रूरत भी है। डुअल चैनल ABS के साथ में ही आती हैं दोनों बाइक। अगर हम लोग बात करते हैं टायर साइज़ को लेकर, तो आपको क्लियरली यहाँ पर यार बड़े टायर दिख भी रहे होंगे। MRF के टायर दिए गए हैं NS400Z के अंदर एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलने वाला है 110/70 का 17 इंच का टायर, जबकि आपको NS200 में फ्रंट में दिखाई देता है 100/80 का 17 इंच का टायर। अगर हम लोग बात करते हैं रियर सेक्शन की, तो रियर सेक्शन में आपको NS200 के अंदर मिलने वाला है 130/70 का 17 इंच का टायर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं NS400Z के बारे में, तो यहाँ आपको मिलने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। और यहाँ आपको NS400Z के अंदर दिखाई देंगे भाई MRF के टायर, जो कि है MRF रेव्स, जबकि NS200 के अंदर आपको जो टायर हैं वो दिखाई देंगे यूरो ग्रिप के, यानी TVS की तरफ से। तो अगर आप फ्रंट एंड रियर दोनों ही टायर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको NS400Z के अंदर ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही मशीन के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, तो भैया दोनों के अंदर ही आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है एंड इस तरफ भी आपको 168 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई देगा, यानी दोनों ही मशीन आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में मिलने वाली है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो दोनों ही मशीन आपको नीचे स्क्रैच होकर परेशान नहीं करने वाली है। चाहे आप इन्हें टूटे फूटे रास्तों पे चलाएं, खड्डे वाली जगहों पे चलाएं, तो ये बाइक नॉर्मली नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। लेकिन आप कहोगे यार डिफरेंस बड़ा नज़र आ रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो NS400Z है वो सिर्फ साइड स्टैंड के साथ में आती है, उसके अंदर सेंटर स्टैंड नहीं होता। NS200 के अंदर साइड स्टैंड भी है एंड सेंटर स्टैंड का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जिससे कि आप आराम से इस बाइक को सेंटर स्टैंड पर लगा के अपना लगेज वगैरह टाई करना है तो कर सकते हो। लेकिन NS400Z के अंदर इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो वो सेंटर स्टैंड पे है तो ज़्यादा ऊंची नज़र आ रही है, ये साइड स्टैंड पे तो इसलिए थोड़ा सा नीचे नज़र आ रही है। लेकिन दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 mm आपको दिखाई देगा। अगर हम लोग सीट हाइट को लेकर बात करें तो ऑलमोस्ट सेम सीट हाइट है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है 805 mm की सीट हाइट एंड इस तरफ आपको मिलने वाली है 807 mm की सीट हाइट। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हो। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा दोनों ही बाइक को राइड करते हुए। अगर वेट को लेकर बात की जाए तो NS200 आपको दिखाई देगी 158 किलोग्राम वेट के साथ में, वहीं NS400Z के अंदर आपको मिलने वाला है 174 किलोग्राम का वेट, यानी कि NS400Z आपको 16 किलोग्राम हैवी दिखाई देगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पावर टू वेट रेशो को लेकर तो आपको NS400Z ज़्यादा पावरफुल मशीन मिलने वाली है यहाँ पर दोनों के बीच में। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर तो दोनों ही बाइक की में एग्जैक्टली सेम टैंक लगाया गया है, तो आपको दोनों ही बाइक 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में दिखाई देंगी। लेकिन ऑब्वियसली जो फ्यूल रेंज है वो अलग अलग दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर NS200Z जो है वो आपको प्रोवाइड करने वाली है, अगर आप सुकून से चलते हैं तो 35 से 37 kmpl का माइलेज। वहीं NS400Z का जो माइलेज है वो आपको अराउंड 27-30 kmpl ही मिलने वाला है, यानी दोनों ही बाइक के बीच में तकरीबन आपको 7 से 10 kmpl माइलेज का डिफरेंस तो दिखाई देगा, जिसकी वजह से जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो NS200 आपको ज़्यादा फ्यूल रेंज प्रोवाइड करने वाली है। और वहीं NS400Z जो है इसको राइड करते हुए आपको जो फ्यूल ब्रेक हैं वो ज़्यादा लेने पड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं बजाज को भाई यहाँ पर बड़ा फ्यूल टैंक देना चाहिए था।
अगर हम लोग बात करते हैं दोनों ही बाइक के जो सस्पेंशन सेटअप है उसके रेस्पॉन्स को लेकर, तो मैं बता देता हूँ भैया NS400Z ज़्यादा सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में आती है। वहीं NS200 का जो सस्पेंशन सेटअप है आपको थोड़ा सा स्टिफर साइड पर मिलने वाला है, जिसकी वजह से अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो NS400Z आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है। अगर थोड़े से रोड कंडीशन भी खराब है तो आपको यहाँ NS400Z पोर्टल्स वगैरह को, गड्ढे वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई देगी। ये ज़्यादा बेहतर कंफर्ट आपको प्रोवाइड करने वाली है। जबकि दोनों ही बाइक की जो सीट है वो सेम है, यानी जो सिटिंग कंफर्ट है, जो सीट की तरफ से कंफर्ट है वो दोनों ही बाइक का सेम नजर आएगा, लेकिन जो सस्पेंशन सेटअप का परफॉर्मेंस है वो आपको NS400Z का ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है। तो यार ऑलरेडी आप वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि दोनों ही बाइक किस तरह की नजर आने वाली हैं एंड दोनों ही बाइक आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें ऑलरेडी आप देख चुके हैं एंड दोनों का ही जो साउंड है वो भी आप सुन चुके हैं। तो आपको इन दोनों ही मशीन में से साउंड किस मशीन का ज़्यादा बढ़िया लगा है एंड ओवरऑल फ्यूचर में अगर आप इन दोनों में से किसी एक मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो कौन सी बाइक आपकी पहली चॉइस होने वाली है, NS400Z या फिर NS200? कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन कर दो। और अगर आप इन दोनों मशीन को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आपको अपनी बाइक्स में क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं एंड आपको क्या कमियां नजर आती हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, जिससे कि जो दूसरे लोग परचेस करने वाले हैं उनकी हेल्प हो सके। तो फिलहाल यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे जल्दी ही मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।